12 years, Republic Channel confronted Bid Bhushan, and in fact he has admitted that the convoy that mowed down 2 people was his son's. Let's listen in to that sequence. Convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the आप घर आइए घर घर क्यों सर? आप यहीं पे बताइए. Mr. Singh, what do you have to say? Please, you have to answer. 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? आप घर आइए, आपसे बात करेंगे. तो आप यहीं पे बताइए ना. बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का. केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए. हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था 4-5 गाड़ी से जा रही थी. जब एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था. 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती है. बट रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना. आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना. आप अपराधी बना दीजिए अभी तो. बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो. ये बना दो. तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं. महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है. घटना दर्दनाक, मतलब दुखदायी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर. कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी. आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे. ये चीज ड्राइवर के ऊपर डाल दोगे. What do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the घर आइए घर क्यों सर? आप यहीं पे बताइए. Mr. Singh, what do you have to say? Please, you have to answer. 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? आप घर आइए, आपसे बात करेंगे. तो आप यहीं पे बताइए ना. बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का. केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए. हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था 4-5 गाड़ी से जा रही थी. जब एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था. 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती है. बट रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना. आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना. आप अपराधी बना दीजिए अभी तो. बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो. ये बना दो. तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं. महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है. घटना दर्दनाक, मतलब दुखदायी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर. कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी. आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे. ये चीज ड्राइवर के ऊपर डाल दो. What do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the responsibility? घर आइए घर क्यों सर? आप यहीं पे बताइए. Mr. Singh, what do you have to say? Viewers, from confrontation to admission, Republic has been leading the investigation in hit, kill and run case. Listen in as we speak to the family members of the 17-year-old and 24-year-old who lost their lives yesterday. हम लोग का सारा वीरान हो गया सब. कोई आज तक देखने नहीं आया कि क्या हुआ है. इतना गुंडागर्दी है कि हम लोग से कोई पूछने वाला तक नहीं है. यहाँ तक कि प्रशासन जबरदस्ती कोई लिखाने में हम लोग का जो FIR नहीं लिखा जा रहा था. इतना शासन नहीं हो गया है तो इसके मतलब हम लोग चूंटी माटा हो गए. आप जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग को रगड़ के चले जाएंगे. कुछ उसका आगे का कुछ होगा नहीं.
तो हम लोग को इसमें न्याय चाहिए बस। एक और बात, ये भी बात कही जा रही है कि एक एफआईआर लिखी गई, अज्ञात एफआईआर लिखी गई, उस एफआईआर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि जो काफिला था वो करण भूषण का था। उसमें सिर्फ ये लिखा गया कि वो फॉर्च्यूनर थी, ड्राइवर चला रहा था। काफिला करण भूषण का था, करण भूषण का काफिला था, उसमें करण भूषण का 3 आगे गाड़ी था, एक पीछे वो जो उनका साइडों का गाड़ी था, वो लोग सब पीछे से, वो चारों गाड़ी आगे पीछे था, 3 आगे निकल गई, एक वो जो है एक्सीडेंट करके वहीं पे अपना ड्राइवर इधर उधर हो गया, भाग गया। क्या हुआ, ये लोग का फोन में बात हुआ, ड्राइवर को ये लोग साइड कर दिए, इसमें कोई खोज खबर हुआ ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जिसको अभी पुलिस ने हिरासत में भी लिया है वो भी कोई और है, वो चालक है ही नहीं। आप हाँ, वो चालक है ही नहीं। अभी जो वहाँ पे जो मौजूद अभी पहुंचा हुआ है वो ऐसा कोई है नहीं, वो ड्राइवर जो था वो है नहीं। पुलिस स्क्वाड भी तो था, और वो जो पुलिस जो थी वो भी जो है पूरा सारा कुछ देख के रखी है, और सब फोन पे वो लोग का बात हो रहा था। यहाँ पे हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। आप मानते हैं कि यहाँ पर क्योंकि पूरे जिले की बात कही जाए, यहाँ पे बृजभूषण का दबदबा है, इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सरासर दबाने का मामला हो रहा है। इतना बड़ा हम लोग के साथ हादसा हो गया, आदमी घूम के ये नहीं देखा कि हाँ आखिर किसका बच्चा है वो, मतलब कोई अहमियत है ही नहीं हम लोग की। और इतना दबदबा है तो हम लोग की कोई अहमियत ही नहीं है। क्या बृजभूषण के परिवार में से किसी ने आप लोगों से बात करने की कोशिश की? कोई बात नहीं की, कोई बात हाल तक पूछने नहीं आया कि आप लोग का क्या हुआ है, आप लोग का इतना बड़ा नाबालिग बच्चा लोग का जो है इतना हादसा हुआ है, हम लोग बर्बाद हो गए हर तरह से। चंदा जी, आप बताइए कल हुआ क्या था, किस वक्त बच्चे निकले थे, अभी पुलिस द्वारा क्या कहा जा रहा है? हमारा बच्चा एक बीमार रहा, पेट में दर्द रही, एक बच्चा लेके गवा दवा ले, फिर एड़ से जाते और से ठोंक दीन। हमारा बच्चा बहुत काटे सुखा नाय काटे दीन, जान सुन के ठोंक दीन। और हमारा बच्चा को न हमें खाली इंसाफ चाहिए, हमें कुछ न चाहिए, हमका इंसाफ चाहिए। बृजभूषण का आदमी, हमका इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा हमारा बच्चा हमका चाहिए, पूरे फैमिली हमका खाली सजा चाहिए, हमें फैसला चाहिए। किसको आपके अनुसार चंदा जी, किसको सजा मिलना चाहिए? दोषी आपके अनुसार कौन है? बृजभूषण का आदमी, उनकी गाड़ी, करण भूषण, उनकी गाड़ी हुए, उनकी गाड़ी हुए। तो चंदा जी, आपका कहना यह है कि अभी तक जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई वो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, पुलिस की कार्रवाई से आप खुश नहीं है? कुछ नहीं, अभी कोनो कुछ कर हुई नहीं कि जब हुआ बच्चे परे रहे, कोई पुरसा हाल न है भवा कि लाखों पहुँचाए दे या कोई इसका हवाई दे। जब हमरे लोगन कोई गांव देखी नहीं तब हमका सबका खबर मिली, तब तक बच्चे से रोड पर पड़े रहे आधा घंटा सड़क पे पड़े थे। आधा तड़पे हैं, खूब तड़पे हैं बच्चे, तुरंत ना खत्म भए हैं, तड़पे हैं, कोई देखने वाला नहीं रहा। इस पूरे मामले में एक बात कही जा रही है कि काफिले की जो आगे की गाड़ियां थी उनको पता चला कि पीछे कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी रुकी नहीं। जी बिल्कुल। फर्स्ट जो एक्सीडेंट हुआ फर्स्ट कार, फिर वो तो साथ में गया, बस सेकंड जो कार पीछे से है वो रोका भी नहीं, वो उसको साथ में लेके चला गया, उड़ा दिया दोनों को। अगर वो चाहता सेकंड वाला तो वो कंट्रोल करता अपना कार, बच्चे को देखता कैसा क्या सिचुएशन है, बट नहीं, वो अपना लेके कार से निकल गए, फौरन निकल गए, फौरन। उनको पता था, उनको पता चला कि बच्चे वहाँ पे गिर गए हैं, ऑन स्पॉट रुकना चाहिए था अस्पताल, लेकिन कुछ नहीं किया, सिर्फ भाग गए। एकदम फ्री, एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कुछ किए ही नहीं, एकदम फ्री होके निकल गए वहाँ से। आप मानते हैं कि अब करण भूषण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, यही वजह बार बार ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वो गाड़ी में थे कि नहीं? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं भी कल रात को ही कोलकाता से आया हूँ। करण भूषण थे या नहीं थे, बट उनका पूरा काफिला था, तो ऑब्वियसली उनका काफिला था तो वही हुए ना। मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि काफिला अकेला ही निकलेगा, कोई ना कोई लीड तो कर ही रहा होगा उसको। क्या आप लोगों को पता चला था लगभग कितनी गाड़ियां उस वक्त काफिले में थी? 4 कार्स थी जी। Now, viewers, we are getting another breaking news. Brijbhushan's son's reaction has come in. In fact, he's saying that one woman was crossing the road and to save her, the bikers swerved and were hit by the car. We are doing everything that we can do for the family. This is what Brijbhushan's son has said. Let's listen into his reaction.
पहले तो बताना चाहूँगा ये घटना बहुत दुखद है और एक संयोग मान लीजिए, और जो बच्चे अब नहीं रहे उन परिवार के साथ पूरी संवेदना। दरअसल हुआ कल यूँ कि जो काफिला बताया जा रहा है, कल 4 गाड़ियों से मैं बहराइच जा रहा था, तो पीछे वाली गाड़ी से कुछ घटना हुई। मुझे जब पता लगा, जब मैं किसी प्रोग्राम में पहुँच गया, और इसमें बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी, उस महिला से बाइक वालों के एक्सीडेंट हुआ। उसमें बाइक वालों बच्चों की भी कोई गलती नहीं थी। वो महिला रोड पे आई और बाइक वाले उससे लड़े, फिर उसके बाद वो लोग अपना बैलेंस होके आगे एकदम लेफ्ट साइड पर गए और गिरे। ड्राइवर ने बहुत बचाने की कोशिश की, तो लास्ट गाड़ी थी, लेकिन घटना हो गई। और उसके बाद परिवार में जितने हमारे करीबी थे परिवार के साथ लगे रहे। हमने जब हमको जानकारी पहुंची तब मैं एक प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने एक गाड़ी भेजी। आप पता कर सकते हैं, सतीन सिंह नवाबगंज चेयरमैन, वो गए वहाँ पे बच्चों को गाड़ी में रखा, वहाँ से हॉस्पिटल भेजे। उनके पोस्टमार्टम तक में हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग वहाँ पे रहे, उनकी मिट्टी तक में। अब आगे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके परिवार के साथ में, क्योंकि मेरे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से हैं, हमारे पिताजी के समर्थक हैं, मेरे परिवार के, हमारे भी परिवार के सदस्य हम जो हुआ ये एक संयोग बहुत बहुत बड़ी घटना है। लेकिन थोड़ी बहुत तो जानकारी मुझे भी हुई है कि वो सऊदी से आए और वाकई में बच्चों को भी कोई गलती नहीं थी। उसमें जो सच्चाई मैंने बताई कि महिला के द्वारा हुआ, वो महिला भी शायद एडमिट है और मीडिया में दिखाया गया कि महिला के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाई। एक अलग से इमेज बनाने की कोशिश करी गई। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ और कल से जिस तरह मुझसे पूरे सब जगह से फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है कि एक तरह से जो इमेज खराब करी जा रही है, ये बहुत गलत है। Joining us is my colleague Soumya, who is standing outside Brijbhushan's residence. Soumya, we have got a reaction from Brijbhushan's son. He has said that, in fact, they were trying to save a woman, and Brijbhushan has also admitted that the convoy belonged to his son. Now, how does the case move forward now? See, Gini, if you listen to Brijbhushan's statement from this morning, one major point to note here is that in his statement, Brijbhushan has said that the boys had a little bit of argument with the woman, the same woman that his son is mentioning in his statement that was trying to cross the road. So Brijbhushan said that they had an argument, and during that argument, the boys lost the control of the bike. So there are two different statements coming out from the father and the son has went on to say that his political career has not started. Clearly he is well on his way to politics, because there are two different statements. When his convoy, clearly during his statement, Brijbhushan Singh said that it's not his son's fault. Instead, if any blame that has to be taken, that will be taken by his driver and not the son, even though he agreed that the convoy belonged to his son, to an extent that there are chances that the son was also present in that convoy. So as of now, there are two different statements coming out from Brijbhushan Singh and from his son. Back to you. All right, Soumya, thanks for those details. We'll keep coming back to you as you track the latest updates on that. Viewers, it's time to get you the latest news and updates in Bharat in 5 minutes.